बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा चलिए जी, देखिए मुझे बताइएगा, आप लोग की रिकॉर्ड हो रही है? आपके पास ऑप्शन आ रहा है? ठीक है जी। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी गिग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप अपना टाइटल रखते हैं आई विल बी योर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है? मतलब क्लाइंट आके ऐसे भी सर्च करते हैं ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है? तो आपको मैं आइडिया देता हूं कि जैसे कि एक अभी मैंने एक गिग आपको दिखाई है, या इससे पहले ये वाली गिग देखें, ठीक है? इसका क्या टाइटल है? आई विल डू एनी ग्राफिक डिजाइन, ठीक है? ये फर्स्ट पेज पे बैठे हैं, बेसिक $15 के अंदर वो कहते हैं बेसिक ग्राफिक डिजाइन फॉर योर सिंपल नीड, कि मतलब आपकी कोई भी सादा सी नीड है, आसान डिजाइन बनवाना है, इससे मुराद ये है कि आप ये बेसिक पैकेज ऑफर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर आउटस्टैंडिंग डिजाइन दिया जाएगा, प्रीमियम के अंदर कॉर्पोरेट लेवल का डिजाइन दिया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, हम देखते हैं कि ये एक्चुअली ऑफर क्या कर रहे हैं, मतलब किस टाइप के ऑफर आ रहे हैं। ये देखिए स्टैंडी है, ये कवर्स हैं, सादा से जो कवर्स होते हैं, ठीक है? ये हो सकता है कि बीजी रिमूवल करवाया हो क्लाइंट ने, या दूसरा ये हो सकता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ये जो रखी हुई हैं मुख्तलिफ जगहों से उठा के इधर रखवाई हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कोई खास। ये देखें, तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आप क्या ऑफर करेंगे? आप ऑफर करेंगे कि भाई मैं आपको ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड कोई भी सर्विस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? अब बेसिक के अंदर इसमें सिर्फ फोटो एडिटिंग है, मतलब काम जो है वो ऑलरेडी बना बनाया क्लाइंट देगा, आपने जस्ट फोटो एडिटिंग या फिर कोई सादा सा काम बना के देना है। इसमें प्रिंट रेडी, सोर्स फाइल, फोटो एडिटिंग, कस्टम ग्राफिक, कमर्शियल यूज के लिए चीजें दे रहा है। इसमें प्रीमियम में ये सारी चीजें, इसमें सोशल मीडिया डिजाइन भी ओपन कर दिया, ठीक है? तो आप ये चीजें ऑफर अपने क्लाइंट्स को कर सकते हैं। $15 पैकेज ओनली फॉर सिंपल ग्राफिक डिजाइन, ये उसने मेंशन भी करवा दिया है कि जी ये जो मैं बेसिक पैकेज के अंदर $15 आपसे चार्ज करूंगा, उसमें मैं आपको सादा सा काम करके दूंगा, ठीक है? तो आपने अलग अलग गिग्स तो बनाई है, लेकिन आप एक गिग ऐसी बनाएं जिसके अंदर आप एक ग्राफिक डिजाइन की हर जो है वो डिटेल आप उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ग्राफिक डिजाइन के बाद उसको सोशल मीडिया डिजाइन की कैटेगरी में डाल दें, या फिर फोटोशॉप एडिटिंग की कैटेगरी में डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये जो टाइटल देंगे और जो आप ये पैकेजेस रखवाएंगे, इसके भी आप पे क्लाइंट आपके पास चल के आएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक डिजाइनर लिखता हूँ तो 12,000 सर्विसेज है, तो इतना कोई खास कंपटीशन नहीं है। आप इसमें जो है वो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं। और अगर आप रात को ऑनलाइन बैठते हैं तो अक्सर जो सेलर्स होते हैं वो रात को ऑनलाइन नहीं बैठते, तो आप एज ले सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट जब आता है तो वो ये ऑनलाइन सेलर्स का जो है फिल्टर ऑन कर देता है, ठीक है? तो 12,000 से 500 लोग हो गए हैं, अब आप खुद देखें। तो ये तो दिन का टाइम है ना, तो 500 लोग हैं। अगर मैं आपको यहाँ से लोकल सेलर दिखाऊं कि पाकिस्तानी सेलर कितने बैठे हैं 500 में से, 231 पाकिस्तानी सेलर्स बैठे हैं। अब आप ये सोचें कि रात को अगर आप ये चीज देखें तो तकरीबन 50-60 लोग जो है वो ऑनलाइन बैठे होते हैं। तो इस चीज का आप एज ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे जागें, अभी तो आपका कोर्स चल रहा होता है ना, मॉर्निंग में आपकी क्लास होती है, फिर जो है वो क्लास के लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आप रात को जागते हैं तो हो सकता है कि आप जल्दी ना उठ पाए, तो उसका हल ये है कि आप वीकेंड पे जागें। फ्राइडे सैटरडे संडे, ये फ्राइडे या फिर सैटरडे, ये 2 दिन कर लें, ताकि संडे की रात ना जागें, फिर मंडे दोबारा आपकी क्लास होती है। इस तरह से कुछ कर लें, ठीक है? मतलब एट द एंड आप थोड़ा सा अर्निंग वाली साइड पे आ जाएं आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको गाइड कर दी गई हैं। उसमें कोई डिजाइन में कोई मतलब वगैरह होता है तो वो भी आपको गाइड कर दिया जाता है। इस चीज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है कि सर हम क्या ऑफर करेंगे? पैकेजिंग डिजाइन का बहुत ज्यादा स्कोप है, बिल्कुल स्कोप है। ये देखें, पैकेजिंग डिजाइन अगर आप ना भी करना, देखें ये 5,000 यहाँ पे गिग्स हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डर्स देखें तो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। ये देखें 31 ऑर्डर्स इन क्यू, इसके देखें 8 ऑर्डर्स इन क्यू, 7 ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है? इसी तरह से लेबल डिजाइन,
पैकेजिंग डिजाइन से ज्यादा आसान जो चीज है वो है लेबल डिजाइन। तो लेबल डिजाइन के अंदर भी उसी तरह से ही ऑर्डर्स हैं। अच्छा, आई विल बी यूर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ना लिखें, उस पे जो है वो ज्यादा है थोड़ा सा। मैंने आपको एक और बताया कि पर्सनल, ठीक है, या फिर आप यूं कह सकते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि आई विल डू एनी ग्राफिक डिजाइन वर्क इन एडोबी इलस्ट्रेटर, कुछ इस तरह से कर लें। या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर आपने पहले टारगेट किया हुआ है किसी और गिग के अंदर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रात को कितने बजे की ऑनलाइन होना चाहिए। देखें, रात को 12 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक आपने हर 6-7 मिनट के बाद ना फाइवर को रिफ्रेश करना है, उस पर ऑनलाइन रहना है। ये ना हो कि आप कहें जी सर हम तो सारी रात जागे थे और एक ऑर्डर भी नहीं आया, फिर मैं पूछूंगा जी आप जो है वो जागे तो थे कि आप फाइवर को भी रिफ्रेश किया था, आप कहेंगे नहीं। ठीक है, तो फाइवर को रिफ्रेश उस पर ऑनलाइन रहना जरूरी है, ये बात आप याद रखें। अब देखें 138 ऑर्डर इन क्यू हैं। मैं अगर इसका आपको दिखाऊं ना, देखें बेसिक पैकेज क्या है $40, स्टैंडर्ड पैकेज क्या है $70। अगर थोड़ा सा एक छोटा सा एक आइडिया लगाया जाए ना कि 138 मल्टीप्लाइड बाय 70 कितने दिन के अंदर अर्न कर रहे हैं ये, 5 दिन के अंदर ये अर्न कर रहे हैं $9,000। ठीक है, अगर इस $9,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब आपको पूछना चाहिए सर 6 से मल्टीप्लाई क्यों करें। जी माजिद, बिल्कुल, अगर आप रिफ्रेश नहीं करेंगे ना तो आप जो है वो ऑफलाइन रहेंगे, फिर आपको कोई फायदा नहीं है वहां पे ऑनलाइन बैठने का। उससे बेहतर है फिर आप ना ही जागे। देखें, आपका जागना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर ऑन लेना भी जरूरी है जितना जागना है आपने। ठीक है, आप 5-6 मिनट बाद चाहे आप कोई मूवी लगा लें, ठीक है, चाहे आप अपनी कोई असाइनमेंट्स वगैरह करते रहें, लेकिन हर 5-6 मिनट बाद ना फाइबर को ऐप पे ही कर लें। आप लैपटॉप पे ना बैठे, आप ऐप पे कर लें। अच्छा जी, $9,000 को किससे करना था, कॉपी करें, मल्टीप्लाइड, जी जी 6, इसीलिए कि 30 देना है मतलब 30 देना है ना। अच्छा जी, 6, $57,000 एक मंथ के अंदर ये कमा रहा है एज अ डिजाइनर, एक गीग से कमा रहा है ये। अच्छा, हम कहते हैं जी इसको महीने के 30 दिन काम नहीं आता, और कुछ क्लाइंट जो है वो रवियन में भी डाल देते हैं। हम कहते हैं जी चले $57,000 नहीं कमाता, इसका आधा कर लेते हैं, $30,000। ये देखें 50 लाख तो कमा रहे हैं ये गीग से। मैं जस्ट आप लोगों को स्कोप बता रहा हूँ कि देखें स्कोप है इस चीज के अंदर। आप ग्राफिक डिजाइन की जो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें किसी एक गिग पे भी आप जो है वो अपनी स्किल को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर जाते हैं और रैंक कर जाते हैं ना, आप जो है वो अच्छे पैसे बना लेंगे आप। नहीं, आदिल खान ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकते, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। फाइवर वाले इसको थर्ड पार्टी को वो कहते हैं जी अगर आप यूज करेंगे हम आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कभी भी कि आप जो है वो रिस्क लें और अपने अकाउंट को खतरे में डालें। ठीक है, उससे बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत कर लें। आम दिनों में आप दिन को जागें, जैसे जागते हैं आप, वीकेंड पे आप रात को जाग लें, उसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। क्लाइंट आते हैं ऑनलाइन का फिल्टर लगाते हैं, जो ऑनलाइन बैठे हैं तो उनको ऑर्डर देके चले जाते हैं, ये बहुत बार होता है। ठीक है, ये डेली हो रहा है ये। और अब तो जो है वो ऑर्डर्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन हो गए थे, तो ऑर्डर्स तो ज्यादा हो गए हैं अब। ये तो आई थिंक ये पाकिस्तानी सेलर है, देखें ये पाकिस्तानी सेलर हैं, अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, मुझे ये बताएं। ये 2015 से अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, अब तक ये पर मंथ 30-40 लाख तो एक गीग से बना रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप क्यों नहीं कर सकते। ये देखें, डिजाइन कॉफर्स डी और सी का लोगो बना दिया इन्होंने, और टॉप रेटेड सेलर है माशाल्लाह ये। और प्रिंट मीडिया डिजाइन स्पेशल फॉर पिक्सल परफेक्ट डिजाइन, इनकी गीग का टाइटल क्या था,
आई विल डिजाइन पिक्सल परफेक्ट प्रोडक्ट लेबल डिजाइन फॉर योर प्रोडक्ट, मतलब जस्ट ये लेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये पैकेजिंग डिजाइन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लेबल क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, ये लेबल है, ये बिल्कुल फ्लैट। अब ये पैकेजिंग डिजाइन आ गई है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल फ्लैट डिजाइन है। इसकी मेजरमेंट्स जो है वो क्लाइंट आपको देगा, आपने जस्ट उसको डिजाइन करके देना है। और इसमें डिजाइन करना क्या है डिजाइन इसमें यही है कि आप एक कैनवस साइज लेंगे, उसके अंदर ये टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ पुट करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ये क्लाइंट का लोगो है, ये लोगो लगा दीजिए। ये क्रिएटिविटी तो आपने करनी है, इस लोगो को आप समझ लें कि डिजाइनिंग वाला एलिमेंट इतना ज्यादा कोई खास नहीं है, ये देख लें। उसके बाद ये देख लें, ये वैसे मॉकअप है, ठीक है, ये मॉकअप बने हुए हैं, लेकिन डिजाइन जो है ना वो लेबल का वो फ्लैट है, इस पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं। ये पैकेजिंग डिजाइन आ गया, इसका ये फिर ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। इसका फिर ये ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि इस पे डिजाइनिंग वाला काम ज्यादा करना पड़ता है, और इसकी मेजरमेंट्स भी फिर आपको करनी पड़ती है। ये भी पैकेजिंग डिजाइन है, ठीक है। ये देखें, ये भी पैकेजिंग डिजाइन है। तो आप ये गिग भी बना सकते हैं कि लेबल डिजाइन जो है वो किस तरह से किया जाता है, बड़ा ही आसान है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक क्लास थोड़ा सा आगे चल के रख लेंगे, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा हमें। जैसे कि ये आइकन्स वगैरह लगे हुए हैं, ये चीजें कैसे होंगी, तो इसकी एक जो है वो क्लास रख लेंगे। लेकिन इस पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आप लोग ऑर्डर्स की तरफ आए। जी जी, उनसा मैं करवा दूंगा क्लास, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मैं क्लास करवा दूंगा। लेकिन देखें 138 ऑर्डर्स इन क्यू। मैं अगर इस सेलर को थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लोर करके दिखाऊं, इस गिग पे 138 ऑर्डर्स हैं, ये देखें। इस पे 22 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इस पे 26 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। हर गिग पे ऑर्डर है, हर गिग रैंक कर रही है इनकी। 3 ऑर्डर्स इन क्यू, 4 ऑर्डर्स इन क्यू, 3 ऑर्डर्स इन क्यू। कोई ऐसी गिग नहीं मिल रही हमें जिसपे ऑर्डर ना हो। 1 ऑर्डर इन क्यू, इस पे तो नहीं है। अब ये हो सकता है कि इन्होंने नहीं बनाई हो, ठीक है। इस पे देख लेते हैं, इस पे कोई ऑर्डर अभी तक आया ही नहीं है, इस पे भी नहीं आया, ठीक है। तो ये देखें, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर $990 का ये प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इस पे अभी खैर ऑर्डर भी नहीं आया इनको। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आप अर्निंग वाली साइड पे आए, थोड़ा सा मजीद मेहनत करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आप लोग मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं कि सर फलां चीज़ हमें नहीं समझ आ रही, तो उसको उस पर मजीद वर्क किया जा सकता है। चलिए जी, आपको सबसे पहले मैंने फाइवर का ओवरव्यू दिया कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद आप जो है वो अपने आप को स्पेसिफिक ना करेंगे जी मैं सिर्फ लोगो बनाऊंगा, मैं सिर्फ बिजनेस कार्ड बनाऊंगा। नहीं, आप एक जनरल गिग बना सकते हैं जिसका नाम हो सकता है आई विल बी योर पर्सनल प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, या फिर आई विल डू एनी ग्राफिक डिजाइन वर्क, ठीक है। तो फिर उसके अंदर आप पैकेजेस बता दें जी मैं ये काम करूंगा बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम के अंदर, ताकि आप थोड़ा सा अर्निंग वाली साइड पे आ जाएं। आप लोग जो है वो थोड़ा सा अर्न कर सकें। जब आप लोग अर्न करेंगे तो आप जो है वो ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे, उसमें आपकी हेल्प आउट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक दो ऑर्डर्स में जब आपकी हेल्प हो जाती है फिर आपको कोई मसला नहीं आता। चलिए जी, उसके बाद हमने देखना है आज टाइपोग्राफी का, कि देखें डिजाइन की फील्ड के अंदर टाइपोग्राफी का कितना जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइन के अंदर जब भी कोई आप डिजाइन क्रिएट करते हैं वो आधा अधूरा होता है टाइपोग्राफी के बगैर। टाइपोग्राफी जो आपका मेन टेक्स्ट होता है ना, जो फ्लायर पे लिखते हैं, ब्राउजर पे लिखते हैं, लोगो डिजाइन के नीचे उस कंपनी का लोगो नेम लिखते हैं आप, जो ये सारा कुछ टाइपोग्राफी के अंदर आ जाता है। मतलब जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसको टाइपोग्राफी कहा जाता है। लेकिन इसको यूज करने के थोड़े से तरीके हैं, वो देखते हैं। टाइपोग्राफी होती क्या है, द आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सेटिंग, कि किसी चीज को आपने सेटिंग कैसे करनी है, उसकी अरेंजिंग कैसे करनी है, और डिजाइनिंग की टाइप क्या होगी। टाइप से यहाँ पे है मुराद टेक्स्ट, जो आप टाइप टूल यूज करते हैं ना लिखने के लिए इलस्ट्रेटर के अंदर, उससे मुराद ये है। ये देखें, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। देखें अब
जो ये पिस्टल बनाया है इसके अंदर ट्राई किया गया है कि ये जो पिस्टल के थोड़े से एलिमेंट्स हैं उसके अंदर टाइपोग्राफी यूज की जाए। ठीक है, इस तरह से आप भी कर सकते हैं कि आप चीज़ों को मोल्ड करके आप मजीद इनके अंदर टाइपोग्राफी से चीज़ों को आप बना के दिखा सकते हैं, कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ये है जी टाइप, लेट्स एम्फसाइज द आर्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट बिकॉज अ ट्रूली ग्रेट टाइपोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ इन इटसेल्फ। कि देखें एक जो टाइपोग्राफी होती है वो भी एक आर्ट है। In traditional typesetting, letters were laid out individually using blocks of letter wood in order to form words and sentences. ब्लॉक्स यूज किए जाते थे पहले की अगर बात की जाए। आजकल तो बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है टाइपोग्राफी में या डिजाइन फील्ड के अंदर। शुरू में बॉक्स यूज किए जाते थे और आप कोई चीज टेक्स्ट जो है वो लिखते थे, जैसा कि ये पिक्चर में भी आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा। ठीक है, इवन इन ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के अंदर भी इसी तरह से चीजें टाइप की जाती थी। डिजाइनिंग, डिजाइनर वर्क फॉर आवर्स कंटिन्यूअसली, के जो डिजाइनर होते थे बहुत ज्यादा जो है वो घंटे लगाते थे इस चीज के ऊपर मैयर करने में, मैयरिंग एंड मूविंग टाइप अराउंड टू गेट इट जस्ट राइट। कि जो चीज आप लिख रहे हैं ना, क्या वो सही लिखी जा रही है। डिजाइनर इस पे बैठ के बहुत सारा टाइम लगाते थे और हर एक चीज को बारीकी से देखते थे कि आप जो टेक्स्ट मतलब पेपर पे लेके आना चाह रहे हैं या जो चीज लिखना चाह रहे हैं क्या वो वैसे आएगी भी सही या नहीं। इन डिजाइन की अगर बात की जाए, ये बड़ा नॉन सॉफ्टवेयर है जी, प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको जस्ट टाइप टूल के अंदर या टाइपोग्राफी के अंदर इसका इस्तेमाल बता रहा हूँ। Nowadays we have all of this power at our fingerprints by using software। देखें कोई भी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाते हैं और अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, आप फिर उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। कितनी आसानी होगी आपके लिए, जैसा कि Adobe InDesign के अंदर। ठीक है, which makes life so much easier. However, I highly recommend that you study up on the history of typesetting। मतलब आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ लें तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो टाइप किया जाता था टेक्स्ट को। Because it will give you an understanding of many of the terms that are used today in graphic design। वहां से आपको पता चलेगा कि टर्म्स में जिद्दत किस तरह से आई जो कि आज आप ग्राफिक डिजाइन की फील्ड के अंदर यूज करते हैं। As well as a deeper appreciation of how easy you have got it now that computers are part of everyday life। इसका मतलब ये है कि आजकल आप कंप्यूटर यूज करके कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहें, किसी सॉफ्टवेयर को उठाएं, आप इलस्ट्रेटर की बात कर लें, डिजाइन की बात ना करें। ठीक है, इलस्ट्रेटर में आप लोग जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, टाइप टूल लेते हैं और कोई भी चीज टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं। ये बड़ी अमेजिंग एग्जांपल है जी, वी आर सराउंडेड बाय टाइपोग्राफी। देखें अंडर कंस्ट्रक्शन, हमने लिख के बताया अपनी ऑडियंस को, ये अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, ये बिल्डिंग बन गई, समझ लें ऐसे। हाई क्वालिटी गोरमे कॉफी, फ्रेश नेचुरल, बेस्ट इन टाउन, लिख के बताया ना हमने, टाइपोग्राफी लिख के बताई। स्पीड लिमिट 65, ये लिख के हम जो है वो बता रहे हैं। टाइप इज द वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड। जब टाइप की बात आए ना, आप लोग समझ जाए कि टाइप से मुराद टेक्स्ट की बात हो रही है, टाइपोग्राफी की बात हो रही है। यहाँ पे टाइप की मुराद ये नहीं है कि अकसाम। ठीक है, type is one of the most underrated part of the design in my opinion। we are surrounded by type on a daily basis। बिल्कुल ऐसे है जी, हम जो है वो अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें देखते हैं तो वो हमें लिखी लिखाई समझाई जाती हैं कि जी ये कोई डिजाइन है या कोई चीज आप देख रहे हैं, कोई साइन देख रहे हैं, उसको आपको लिख के बताया जाता है कि इसका मतलब क्या है। यू सी टाइप ऑन एवरीथिंग फ्रॉम ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक साइंस के ऊपर भी चीजें लिखी होती है, टू बिल्डिंग मार्की एंड इवन ऑन योर डेली कप ऑफ कॉफी। आई एम गेसिंग, मतलब आप जो कॉफी पीते हैं या फिर चाय पीते हैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई टेक्स्ट ही होता है। या अगर सादा कप है तो उस पर बिल्कुल नहीं होता टेक्स्ट। ठीक है, टाइप इज द स्टार्ट ऑफ द शो। टाइप हैज अ स्टीयरिंग रोल इन एवरी सिंगल डिजाइन प्रोजेक्ट। देखिए स्टीयरिंग कहते हैं किसी को, किसी चीज को घूरना, देखना, स्टीयर करना। जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, कोई डिजाइन आपको अच्छा लग जाता है, उसके नीचे आप टेक्स्ट भी पढ़ते हैं, उसकी टाइप भी पढ़ते हैं कि जी ये जो टाइप हुआ हुआ है इसके ऊपर चीज, वो क्या चीज टाइप हुई हुई है। बट इन मोस्ट केसेस इट्स समथिंग दैट वी द व्यूअर टेक फॉर ग्रांटेड। और वही बात है कि हम इसको इतनी कोई खास इंपॉर्टेंस कभी कभी होता है कि नहीं दे पाते, लेकिन टाइप के अलावा हमारा डिजाइन जो है वो अधूरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बड़ी एग्जाम्पल आपको मजे की लगेगी। ये एक लॉस वेगस सिटी का एक एड है, एडवर्टीजमेंट है। ठीक है,
इसको अगर आप लिख के बगैर बताएं, देखें कितना ज्यादा जो है वो इसके अंदर डिफरेंस है। अच्छा, शाह सईद का क्वेश्चन आ गया है, जो मैं आपको 138 ऑर्डर्स इन क्यू दिखा रहा था, वो लोग अकेले काम नहीं करते, वो लोग टीम्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, टीम बना लेते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइनर्स को हायर कर लेते हैं, फिर उनको इन हाउस बिठा के, मतलब ऑफिस में बिठा के फिर काम करवाते रहते हैं। देखें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, कितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। आपको ये पता लग रहा है कि ये क्या चीज है? बस ये पता लग रहा है कि कोई विंटेज टाइप का डिजाइन है। लेकिन अगर ये चीज लिख के बताई जाए कि व्हाट हैपेंस इन वेगस या लॉस वेगस, नाउ लुक एट द सेम एडवर्टीजमेंट विदाउट द वर्ड्स, ये आप देखें कि ये वर्ड्स के बगैर एडवर्टीजमेंट कैसी लग रही है, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा हमें। इसी तरह से ये कोका कोला की है, आई होप के द सेम होल्ड ट्रू फॉर दिस एड हियर। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, ओपन हैप्पीनेस कोका कोला। देखें, इससे पहले अगर आपको ये एड दिखाई जाए तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं कि जी ये बैट कोई हो सकता है किसी कॉलेज का एड हो, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि बुक ओपन की हुई है और कुछ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन जब आपको लिख के बता दिया गया है ना, ओपन हैप्पीनेस एंड कोका कोला, ये देखें, ये जो कोका कोला है ये बोटल्स के ऊपर भी आ गया, ओपन हैप्पीनेस भी लिख के दिखा दिया गया। टाइपोग्राफी देखें, अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि आपके डिजाइन के अंदर कितनी मैटर करती है टाइपोग्राफी। थोड़ा सा आइडिया हो रहा है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। टाइप गिव्स कॉन्टेक्ट, इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट एंड गिव्स अ वॉइस टू डिजाइन। वही बात है कि आपके डिजाइन को ये वॉइस प्रोवाइड करता है, लाइफ प्रोवाइड करता है, दैट वुड अदरवाइज टू बी वॉइसलेस। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो जैसे ये एक एग्जांपल है या फिर ये एक एग्जांपल है, ये ऐसे नजर आएगा आपका डिजाइन। टाइप कंट्रोल इमोशंस, आप अगर कोई चीज लिख के उन जो है वो बताते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो उसे आप इमोशंस भी कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल ऑफ योर इमोशंस, इट आल्सो हैज द एबिलिटी टू टेल स्टोरीज। आप क्या कर सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं, लिख के कोई स्टोरी बता सकते हैं, बट नॉट जस्ट विद द वर्ड्स बट आल्सो विद द विजुअल डिजाइन। सिर्फ वर्ड्स ही काम नहीं आएंगे, आपका डिजाइन भी वो स्टोरी प्रोवाइड करे। एंड स्टाइल इन विच इज पोर्ट्रेट, और वो स्टाइल जिसके अंदर उसे पोर्ट्रे किया जाए। अब ये हैप्पीनेस है, ये सैड है, ये बिल्कुल एंग्री है। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको ये साइंस, ये देखिए ये हैप्पी है, आपको नजर भी आ रहा है कि ये वाला जो इमोजी है ये हैप्पी है, ये इमोजी सैड है और ये इमोजी बिल्कुल एंग्री है। थोड़े से एग्जांपल देखते हैं जी। ये देखें, ये बड़ा अमेजिंग एग्जांपल है, विंटेज टाइप का डिजाइन है और इसके अंदर टाइप को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया। ये देखें, दे यूज वेरी फ्यू इमेजेस, इसने इसमें आपने देखा कि इमेजेस बहुत ज्यादा कम है लेकिन टाइपोग्राफी ज्यादा है, इफ एनी एट ऑल, yet all of them are captivating pieces of design, they all tell a story, they all evoke emotions को भरते हैं, and they draw your attention their own unique way. True designer will pour over every single detail of that type they use, making sure every last bit of it's in place before it leaves their डेस्क। देखें, जो डिजाइनर होते हैं, जो अच्छे डिजाइनर होते हैं,
वो इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं कि जी टाइप हमने कितना यूज़ करना है, हमने विजुअल डिज़ाइन कितना करना है, हमने कोई इमेज कितना यूज़ करना है। अल्टीमेटली इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिजाइनर टू चूज द राइट लुक एंड फील फॉर अ डिजाइन। देखिए डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि वो किसी डिजाइन को कैसे लेके चलता है। अगर मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ ना, तो हर किसी के उसको करने का तरीका डिफरेंट होगा। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर लाएं तो हर किसी के उसको जो है वो एडवर्टीजमेंट को यूज करने का तरीका डिफरेंट होगा। एंड कन्वे द मैसेज ऑफ द क्लाइंट करेक्टली थ्रू द यूज ऑफ टाइपोग्राफी। और आपने एट द एंड सोचना तो अपने क्लाइंट के लिए और उसकी ऑडियंस के लिए है ना, कि वो जो डिजाइन आप बना रहे हैं वो कैसा लगेगा। व्हाट इज टाइपोग्राफी? अगर सारी चीजों को समराइज किया जाए ना, तो टाइपोग्राफी मीन समथिंग डिफरेंट टू एवरीबॉडी। ठीक है, देखें हर किसी के लिए टाइपोग्राफी की अहमियत डिफरेंट है। एवरी लिगेचर, अब लिगेचर से मुराद ये है कि आपकी जो मजबूती है उस डिजाइन के साथ। एंड सेरिफ हैज द एबिलिटी टू चेंज द वे ईच ऑफ अस परसीव अ फिनिश्ड पीस ऑफ डिजाइन। टाइपोग्राफी हैज एंड वेल फॉरएवर बी चूज योर वर्ड्स वाइजली। आप अपने जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से अच्छे तरीके से चूज करें। एंड येट टाइप योर टाइप फेस इवन मोर सो। और अपना जो टाइप फेस है ना, वो भी बड़ा सोच समझ के आपने यूज करना है। Only then will out truly understand the complexity and wonderment that is the art of typography। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो आपका जो टाइप है वो ज्यादा बेहतर लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलें जी, इतना जो है वो काफी है। अ, थोड़ा सा मैं आपको ये लास्ट एक एग्जांपल दिखा दूं कि ये भी एक नाइकी का एडवर्टीजमेंट है, और इसके अंदर आप देखें कि किस तरह से इन्होंने टाइप टूल को यूज करके चीज को एक शू में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो गया हमारा। फाइल में जाना है और न्यू पे क्लिक कर दें। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसको पिक्सल में कन्वर्ट करते हैं, और 1280 बाई 720। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं टाइपोग्राफी, और हमें ये आरजीबी में चाहिए। ठीक है, अब ये साइन क्यों आ रहा है इधर? इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट पे क्लिक किया हुआ था ऊपर। तो इसमें कोई मसला नहीं, आप इसको क्रिएट कर दें। क्रिएट करने के बाद टी पे प्रेस करें और यहाँ पे लिखें टाइपोग्राफी। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो इसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं, इसका साइज। ये एक अच्छी एग्जांपल है जी। ठीक है, इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं और इधर रखवा देते हैं। देखें, दो तरह के फॉन्ट्स होते हैं।
ठीक है, शुरू में अगर मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल की आपको बात बताऊं तो दो तरह के फॉन्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिफ और दूसरा होता है सैंस सेरिफ। ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जी जी बिल्कुल इरफान, मैं अलाटा फॉन्ट जो है वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक होते हैं जी सेरिफ फॉन्ट्स, दूसरे होते हैं सैंस सेरिफ। मैं इसको थोड़ा सा जी यहाँ पे करवा देता हूँ और इसको हम कलर, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज हम ये रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सेरिफ कौन सा और सैंस सेरिफ कौन सा, ये देखिए। एक ये हो गया हमारे पास, दूसरा ये हो गया। ये वाला जो फॉन्ट है, जो जिसकी ये साइड जो है ना करली है, देखें हमेशा जो ये जो स्ट्रेट फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिनकी जो ये जो एजेस होते हैं ये कर्व नहीं होते, जैसे इसके कर्व बने हुए हैं ना, मतलब इसकी जो साइड्स हैं या फिर एंडिंग पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली थोड़े से कर्व बने हुए हैं। इस टाइप के जो फॉन्ट्स होते हैं ना, वो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। ये सेरिफ है। ठीक है, और ये जो प्लेन जो फॉन्ट्स होते हैं वो सैंस सेरिफ। ठीक है, अब ये दोनों यूज कहाँ किए जाते हैं, आपको कहाँ पे किसको प्रेफर करना है। देखिए, जब आप बिजनेस कार्ड बना रहे हो, लोगो पे आप दोनों यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है लोगो किस टाइप का है। ठीक है, इस पे एक डिटेल क्लास में और भी रख लूंगा, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि आप ज्यादा प्रेफरेंस प्रेफरेंस दें सैंस सेरिफ को। अच्छा, रिकमेंडेशन कुछ फॉन्ट्स की ये है कि अगर आप फ्लायर ब्राउशर या इस टाइप के लिए फॉन्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कि कौन सा यूज जो है वो आप ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रमोशनल या फन टाइप का कोई पोस्टर है, ठीक है, जिसमें कोई कॉर्पोरेट एलिमेंट ज्यादा यूज नहीं होता, आप कह लें कि आप सेरिफ के लिए जा सकते हैं। बात समझ आई आपको थोड़ी सी, मतलब ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर कोई कॉर्पोरेट वाला एलिमेंट नहीं आ रहा, तो आप जा सकते हैं सेरिफ फॉन्ट्स के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसी कंपनीज जो थोड़ा सा कॉरपोरेट लेवल्स की हों या फिर कॉरपोरेट लेवल्स की ना भी हों, लेकिन उनका पर्पस जो है वो बिजनेस हो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ट्राई करें कि आप सैंस सेरिफ पे रहें। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्लाइंट जो है वो कहता है जी सेरिफ फॉन्ट्स मुझे चाहिए, तो आप फिर प्रेफर सेरिफ फॉन्ट यूज जो है वो करेंगे। थोड़ा सा समझ आइए आपको बात। कोई आप में से अगर कोई कंफ्यूज है तो मैं दोबारा ये बात जो है वो रिपीट कर देता हूँ, दोबारा इस पे हम बात कर लेते हैं। लेकिन अभी अभी इन पे रहना, जो चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सैंस सेरिफ जो है, आप जब कॉर्पोरेट की बात आए, जब आपका क्लाइंट के कोई मतलब कोई सीरियस बिजनेस हो, तो आप ये जो है वो प्रेफर करें सैंस सेरिफ। ठीक है, सेरिफ कब आप प्रेफर करें, सेरिफ आप तब प्रेफर करें जब कोई फन का एलिमेंट आ रहा हो। ठीक है, मतलब बिजनेस की जो टाइप हो वो थोड़ी सी सीरियस इतनी ना हो, तो आप जो है वो जा सकते हैं सेरिफ फॉन्ट्स के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये ना समझ लीजिएगा कि जी सर ने बता दिया तो ये एक यूनिवर्सल लॉ बन गया, नहीं। देखें, क्लाइंट जब आपको आके कहे जी मेरे बिजनेस कार्ड पे सेरिफ यूज करो, फिर आपने क्लाइंट के साथ बहस नहीं करनी। ठीक है, क्लाइंट को आप कहें जी ठीक है मैं सेरिफ यूज कर दूंगा आपके लिए। अब बात क्लियर हुई है थोड़ी सी आप लोगों को।
ये देखें, जैसे ये बेल एमटी है, ये भी सेरिफ है। ठीक है, मैं इसको खैर अंडू कर देता हूँ। ये देखें, ये सारे सेरिफ हैं, ये सैन सेरिफ हैं। तो ये थोड़ा सा इनके दरमियान आप डिफरेंस जो है वो देख लें। ये माइक्रोसॉफ्ट के फॉन्ट्स हैं। अ, ये माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ है। ठीक है, मतलब उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने ये लिख के भी बता दिया जी, ये माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ है। अगर आपको थोड़ा सा नजर आए ना, मैं जब ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट न्यू टाइलू, ये फॉन्ट्स के नेम एक्चुअली लिखे हुए हैं। अच्छा जी, एजेंसी एफ बी, ये कोई इतना अच्छा फॉन्ट नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो बॉक्सेस आते हैं, ये भी कभी अगर आपको इस टाइप की कोई चीज टाइप करनी हो तो ये आप फॉन्ट यूज कर लीजिए। एक्चुअली फॉन्ट है, यूज नहीं होता ये। ठीक है, अब ये देखें, ये सीज है, ये हिबो है। हिबो बड़ा प्यारा फॉन्ट है। अलाटा भी बड़ा प्यारा फॉन्ट है। मैं अगर आपको दिखाऊं ना, अलाटा, ये देखें। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और फॉन्ट्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क के लिए। ये माइरियट प्रो भी अच्छा फॉन्ट है। ये देखें, आप ये साइन दे रहे हैं, ये फॉन्ट ही कुछ इस तरह का है। तो आप बुक शेल्फ सिंबल 7 इसको यूज ही ना करें, आपके काम का नहीं है ये। ये देखें, ये थोड़ा सा जो सिग्नेचर टाइप का अगर कोई आपके पास आ जाता है काम, तो आप ये फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हैं। उसमें लाजमी नहीं है कि आप जो है वो कस्टम फॉन्ट बनाएं। ये देखें, ये मैग्नीटो बोल्ड, ये भी प्यारा फॉन्ट है। मैं आपके क्वेश्चन से आंसर करता हूँ। ठीक है, अब ये जो बॉक्सेस आपने पूछे हैं ना, एम एस रेफरेंस, टाइम सेरेफ, ये या फिर एम एस आउटलुक, ये हमारे काम के नहीं है, तो इनको ना यूज करें। ये देखें, ये बने बनाए पार्चमेंट, ये एक फॉन्ट है, ये बने बनाए फॉन्ट्स यहाँ पे दिए। अब कुछ बाय डिफॉल्ट है, कुछ मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आप भी डाउनलोड करके अच्छे अच्छे फॉन्ट्स कुछ सेरिफ के रख लें, कुछ सैन सेरिफ के रख लें। और पोर्टफोलियो पे काइंडली काम करें आप लोग। पोर्टफोलियो जो है वो कुछ बच्चे बना रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जी आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी सीरियस नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग में से जो वो लोग सीरियस नहीं है वो क्यों नहीं है। क्योंकि अर्निंग आपके सामने है जी, स्टार्ट तो हो गई है। विच आर द मोस्ट फेमस फॉन्ट्स, एक मिनट मैं बताता हूँ। कॉमिक सेंस, देखिए अभी अभी आप इन चीजों पे रहें कि इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है, जब आप इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंशिएट सीख जाएंगे तो हम इन पे मजीद बात करेंगे। ठीक है, वक्तन फवक्तन। आज हमने क्या करना है जी, आज हमने एक सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, और आपने एक गिग भी ऑफर करनी है, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जी गूगल पे।
फेसबुक पेज कवर साइज में आपको बता देता हूँ, ये होता है जी 820 by 312। ठीक है, तो इस 820 by 312 के साइज का आपने क्या करना है, एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है जी, कंट्रोल एन पे प्रेस करना है और इधर आपने वेब पे आ जाना है। ठीक है, वेब पे आके आपने कस्टम साइज देना है जी 820 by 312। चलें इसको मैं फेसबुक कर देता हूँ, फेसबुक पेज कवर। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनिए, आप जब भी फेसबुक के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, सोशल मीडिया के लिए या ऑन स्क्रीन आर्टवर्क यूज करने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए, जब भी आपने कलर मोड रखना है वो आरजीबी रखना है। ठीक है, आरजीबी, इसको आप थोड़ा सा ओपन करें तो ये देखें आरजीबी और सीएम है गया। हमारा कंसर्न इस वक्त आरजीबी के साथ है, क्योंकि इस हमारे बैनर ने या पेज कवर ने, बैनर भी कह सकते हैं इसको, पेज कवर भी कह सकते हैं, इसने प्रिंट नहीं होना और ना ही हमें इसकी कोई ब्लीड की जरूरत है। क्यों ब्लीड की क्यों जरूरत नहीं है जी, बताएं जरा। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रिंट नहीं होना। ठीक है, ये छोटा सा एक मोर सेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक कर दें तो आप जो 2015 अपना वर्जन यूज करते हैं वो वाली सेटिंग्स आ जाएंगी, देखिए सेम वही चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये मोर सेटिंग्स पे, क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है तो अब हमने डायमेंशन वगैरह ले लिए। जी बिल्कुल, सारे ठीक कह रहे हैं, प्रिंट का हमारा कंसर्न नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 820 by 312 का जो है ये आर्ट बोर्ड बन के आ गया है। तो आप इस पे लिख लें जी, फेसबुक पेज कवर। 820 by 312, इसको मैं px कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी बात क्लियर हो जाए कि जी ये पिक्सल हैं। अच्छा, वाई डू वी यूज या फिर वाई डू वी ऑलवेज वर्क इन पिक्सल। देखो मेरी बात सुनो, ये जो ज्यादातर काम आपका यूज हो रहा होता है वो पिक्सल पे डिपेंड कर रहा होता है। इस पे अगर हम इंचेस यूज कर लें तो आप यूज तो कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इतना कोई खास यूज नहीं होता। और ना ही हम इंचेस इसलिए ले रहे हैं कि हमने किसी फीट वाले साइज को किस में कन्वर्ट करना है, इंचेस के अंदर उसको प्रिंट करना है। पर प्रिंट जो है वो हमारा कंसर्न नहीं है एक्चुअली। अच्छा, शासिद कहते हैं कवर मैंने पेज बनाया है सर, सईद ग्राफिक्स, कवर स्टार्ट किया, फाइनल नहीं हुआ। कोई मसला नहीं, अभी कर लेते हैं। अच्छा सर, फ्लायर और बिजनेस कार्ड दोबारा बता दें, बनाना मेरी क्लास मिस हो गई थी। राहिला, अच्छा चलें मैं करा देता हूँ। अच्छा जी, माजिद कहते हैं इसकी मिसाल ये है कि हम जमीन पे मैच सीएम या इंच में नहीं करते, वैसे ही यहाँ पिक्सल यूज करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, सादा सा एक कॉन्सेप्ट बना लें कि ये जो आप पिक्सल यूज कर रहे हैं ये ऑन स्क्रीन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये पिक्सल आप प्रिंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बस कलर मोड का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इंचेस या फिर पिकेस वगैरह हम क्यों यूज नहीं करते, कि वो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हमने ये प्रिंट के लिए तो नहीं देना ना। ठीक है, ना ही प्रिंट के लिए देना है, और अगर हम इंचेस रखवा रहे हैं तो ना ही हमें कोई स्पेसिफिक फीट चाहिए जिसके लिए हम इंचेस रखवा रहे हैं। सैयद शारिक, वो वैसे मैंने करवा तो दिया था, मैं दोबारा बता दूंगा कि टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, ये जो आप अलाइन करते हैं ना, अलाइन करने के भी कुछ तरीके हैं। देखें, ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने अलाइनमेंट आपको सिखाई थी, तो अलाइनमेंट करने के भी कुछ तरीके हैं। आप इसको अगर आप अलाइन करना चाह रहे हैं इस आर्ट बोर्ड के लिहाज से, तो आप अलाइन में जाके, ये एक छोटा सा नीचे बटन दिया हुआ है अलाइन टू सिलेक्शन,
अलाइन टू सिलेक्शन हमारा अब कंसर्न नहीं है। अलाइन टू सिलेक्शन का मतलब है कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में अलाइन कर रहे हैं, आर्ट बोर्ड के साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अब हमारा कंसर्न जो है वो आर्ट बोर्ड के साथ है। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए इस आर्ट बोर्ड के। तो हम यहाँ पे जाके अलाइन को क्लिक करेंगे और छोटा सा ये सेटिंग कर लेंगे अलाइन टू आर्ट बोर्ड। अब जब हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करेंगे तो वो इस आर्ट बोर्ड के दरमियान में आके अलाइन हो जाएगा। समझ आइए आपको। लेकिन अगर ऐसा ना होता, मैं इसको अंडू कर देता हूं और लेट्स सपोज हम एक इलिप्स भी बना लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलाइन हो जाए। ये देखें अलाइन टू आर्ट बोर्ड है ना। अगर मैं अब इनको अलाइन करता हूं ना, तो मैं थोड़ा सा जरा इनको ऊपर कर लूं, फिर आपको बात समझ आएगी। देखें इन दोनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करें और अलाइन टू आर्ट बोर्ड कर दें। ये देखें ये अलाइन हो गए, ठीक है। लेकिन अब ये जो अलाइन हो रहे हैं ये हो सेंटर में रहे हैं, मतलब इस का ये मिड पॉइंट, इस इलिप्स का मिड पॉइंट और इसका पेज कवर का मिड पॉइंट। सर कल मैं 3 सर्कल को लाइन करी थी वो नहीं हो रहे थे, क्या पहले उनको ग्रुप करना है? नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब इस बात से देखें, एक हमारे पास इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इनको ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों को करना चाह रहे हैं तीनों को सिलेक्ट करें, अलाइन कर दें, हो गए अलाइन, ठीक है। अब ये इस आर्ट बोर्ड पे क्यों चले जाते हैं? आर्ट बोर्ड हमारा सिलेक्ट है, इस आर्ट बोर्ड को खत्म करें, सिलेक्ट इसका, अलाइन में जाएं, अलाइन टू सिलेक्शन कर दें, ठीक है। मैं अंडू करके दिखाता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करें, अलाइन में जाएं, ये देखें अलाइन टू सिलेक्शन है ना। अब इनको करें, ये देखें अब आर्ट बोर्ड से इनका कोई कंसर्न नहीं है। ये अब आप पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह से करना चाह रही थी राहिला या फिर कोई और स्टूडेंट, कि आप चाह रहे थे कि जैसे मैंने किया था, दो ये और तीसरा ये, ठीक है, ये तीनों आपस में अलाइन हो जाए। अब अगर अलाइन करेंगे तो ये नहीं होंगे। जी जी मैं शील्ड आइकन ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं होंगे जैसे आप चाह रही हैं। इनसे इससे पहले आप इसको क्या करेंगे जी, ग्रुप, दो ऊपर वाले को ग्रुप करेंगे। अब इनको क्या करेंगे, आप अलाइन कर दें, ये देखें अलाइन हो गए बड़े मजे से। अब इसको क्या करें जी, आप उधर जाएं पाथ फाइंडर में और इंटरसेक्ट कर दें, ये शील्ड बन गई आपकी। थोड़ा सा चीजों पे फोकस किया करें, आपको चीजें इसी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अलाइन आई होप अब आपको समझ आ चुका है, ठीक है। अब इसको हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब जब भी आप कोई पोस्ट डिजाइन करें सोशल मीडिया के लिए, तो उसको आपने रेक्टेंगल बेस बनाना है, ठीक है। मतलब आपने ये जो पेज कवर होता है ना, वो रेक्टेंगल बेस तो नहीं होता, लेकिन जब आप कोई पोस्ट डिजाइन करें तो आपने उसको इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। और इसका जो स्टैंडर्ड साइज है वो 1400 बाय 1400 पिक्सल जो है वो यूज होता है, 1400 बाय 1400। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं, पोस्ट के लिए, ठीक है। पोस्ट आप जब भी डिजाइन करेंगे आप कुछ इस तरह की डिजाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर आपका फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, उस पर ये वाली जो है वो पोस्ट इस तरह की चलती हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तो स्पेसिफिक इसी तरह की चलती हैं, लेकिन अगर आप फेसबुक पे 1280 बाय 720 भी लगा दें तो चल जाती है। इसका डिफरेंस समझ आया आप लोगों को? आज माशाल्लाह से मुझे लग रहा था कि बच्चे नहीं आएंगे ज्यादा क्लास में, लेकिन फिर भी आज जो है वो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, 80 बच्चे बैठे हैं। अच्छा आपको बेसिक डिफरेंस समझ आया? पहले तो मुझे ये बताएं ना। जी बिल्कुल, शाह से स्क्वायर बेस रखना है। आपने जब भी पोस्ट डिजाइन करनी है, पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो आप अक्सर जो है पेजेस के नीचे स्पॉन्सर लिखा होता है और पोस्ट नजर आ रही होती हैं, पोस्ट में और कवर में डिफरेंस है। कवर वो होता है जो आप पेज ओपन करते हैं या कोई ग्रुप ओपन करते हैं, उसके ऊपर कोई कवर लगा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन आपकी जो पोस्ट होती है, जब आप कोई पोस्ट करते हैं फेसबुक पे बैठ के, वो जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए,
चलें जी, ठीक है, वापस आ जाए इस पे। फेसबुक पेज कवर 820 बाय 312 पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि चीज़ को सिंपल रखिएगा, उसको जो है वो मुश्किल ना बना दीजिएगा आप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, क्लाइंट आपको कहता है जी मुझे ट्रैवल का पोस्टर बनवाना है, या ट्रैवल का पेज कवर बनवाना है, या ठीक है, या ट्रैवल की एक पोस्ट बनवानी है, उसके लिए मुझे कवर बना दे, उसे क्या मैं बना दूंगा। आप क्या करें जी, इसकी हाइट रखें आप 312, और इसकी विड्थ आप वही रखेंगे 820। इसको क्रिएट कर दें, हो गया क्रिएट, ठीक है। मतलब आपका जो आर्ट बोर्ड है उसी के साइज का रखा है हमने ये। इसको इधर सेट कर दें, इसका कलर कर दें, कोई भी कर दें, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मुझे ये वाली इसकी एक कॉपी भी चाहिए थी, तो मैं इसको कंट्रोल 2 क्लिक करके मैं इसको लॉक कर दूंगा। अब याद रखिएगा ये पूरी लेयर को लॉक नहीं करता, इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कंट्रोल 2 लॉक करता है। इसको उठाएं, दोबारा इस पे रख दें, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि इसके साथ कोई ना कोई क्रिएटिविटी हो सकती है। कैसे, इन दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करें और थोड़ा सा साइड पे ले जाएं, इतना आई थिंक इनफ है। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसको थोड़ा सा उठा के साइड पे कर दें, इस पे क्लिक करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करें, ड्रैग करें, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के क्यों, क्योंकि वो लीनियर फिर ड्रैग करवाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये कम है तो फिर आप इसको बढ़ा लें, मतलब कम क्या है, ये बॉक्स आपने जो बनाया है ना ये कम है, तो फिर आप इसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आर्ट बोर्ड पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना जरूरी है, नहीं है जरूरी, आप ना करें। अगर आप वाइट पे काम करना चाहते हैं, वाइट बीजी पे, तो वाइट पे कर लें। सर इसमें हम सिर्फ टाइपोग्राफी डिजाइन बना सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मेरा न्यूज का पेज है, अच्छा आपका न्यूज का क्या क्या ऑफर करते हैं आप। चले जी डिजाइन पे थोड़ा सा फोकस करें, उसके बाद Q&A कर लेते हैं। हम जाते हैं जी अनस्प्लैश पे। अब हमारा कंसर्न किससे, ट्रैवल से है। पहले मेरे ख्याल से हमने फ्लायर बनाया था मेडिकल का, अब हम ट्रैवल का एक जो है वो बैनर बना लेते हैं, फेसबुक बैनर। आप आए जी सर्च बार में लिख लें ट्रैवल, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जी कि ट्रैवल पे जा रहे हैं तो क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं जी, कैमरा, पासपोर्ट, या इस तरह से। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा और आप थोड़ा सा, आपका क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा इस टाइप के एरियाज में जाने की है, तो ये पिक्चर उठाएं, डाउनलोड फ्री करें। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो एक रेक्टेंगल हमने बनाई है, मैं इसको कलर ये दे देता हूँ, ये क्यों बनाई है। ये वाली रेक्टेंगल की जरूरत क्या थी हमें। कॉन्ट्रास्ट के लिए, पिक्चर के लिए, क्लिपिंग के लिए, टाइपोग्राफी के लिए, पिक्चर को इधर पुट पुट करना है, बिल्कुल ठीक है।
तो ये डाउनलोड हो जाए। इधर मैं आपको रख के दिखाता हूँ, आपको एक और चीज भी सिखा देता हूँ मैं। डाउनलोड हो जाए इमेज हमारा। अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई फोटोग्राफी करता है ना, चाहे लोकल टाइप की हो, तो आप शटर स्टॉक पे अकाउंट बना के वहां से बहुत बड़ा अच्छा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप टाइपोग्राफी, ये जो पिक मतलब समझ लें कि फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए अगर आपको शौक है कि आप बनाते हैं तस्वीरें वगैरह, ठीक है, तो वो तस्वीरें आप बना के शटर स्टॉक पे लगा के वहां से अर्न कर सकते हैं। जब इमेजेस आपकी डाउनलोड होती हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, मैं ये साइट पे दिखा देता हूँ आपको। शटर स्टॉक, शटर स्टॉक पे जाना है आपने, सिंपली अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने पिक्चर्स लगाते जाना है इधर। ठीक है, चाहे आप नॉर्दर्न एरियाज गए हुए हैं, माशाल्लाह से आप तो वैसे ही नॉर्दर्न एरियाज के हैं, तो वहां पे तस्वीरें आप बना के, चाहे आप अपने मोबाइल से ही बना लें, लेकिन फोटोशॉप में जाके उनको थोड़ा सा सेट जरूर कीजिएगा। तो जब वो डाउनलोड होती हैं तो उनके आपको पैसे मिलते हैं। और पैसे पैसे आप कैसे निकलवा सकते हैं? पेयोनीर के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्च करके दिखाऊं ना आपको, पाकिस्तान नॉर्थ इंडिया, हो सकता है कि किसी ने इमेजेस यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाई हो शटर स्टॉक पे। ये देखें, अभी इस इमेज में क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इस जिसने ये लगाया होगा उसके उसको पैसे मिल रहे हैं। ये देखिए, कॉपीराइट्स आपके होने चाहिए, कॉपीराइट किसी और के नहीं होने चाहिए। ये सारे पाकिस्तान के हैं। ये सैफुल मलूक जो है वो झील के हैं। सर मैंने बच्चों की पिक्चर्स अपने क्लाइंट के लिए यूज की थी इधर से। बिल्कुल कर सकते हैं सर, वीडियो डिले है कुछ, अगर स्लो बताएं। अच्छा, डिले आ रहा है, पता नहीं किसी और को भी आ रहा है डिले या सिर्फ अरसलान खान को आ रहा है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि आप नॉर्मल जो पिक्चर्स होती है ना, वो लेके आप शटर स्टॉक पे जाके अपलोड कर सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, डिले है तो मैं जरा स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपका कोई अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है ना, उसको कोई बैनर बनवाना है और आपको ये पिक्चर अच्छी लग गई है, तो आप उसे कहें मुझे डाउनलोड करके दें। ठीक है, जब वो डाउनलोड करेगा इधर से तो उसको पे करना पड़ेगा। जब वो पे करेगा तो फिर जो इसका ओरिजिनल पोस्टर होगा ना, जिसने पोस्ट की होगी, उसको भी पैसे मिलेंगे। ये देखेंगे, सारी लोकल पिक्चर्स हैं और 33 पेजेस हैं इसके। खुद आप अंदाजा लगा लें कि कितना जो है वो पिक्चर्स यहाँ पे पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आपको लाहौर की इमेजेस चाहिए, तो आप शटर स्टॉक पे जाएं, इधर से डाउनलोड कर लें, लाहौर लिखें। ये देखें, ये पाकिस्तान के लोगों ने ही अपलोड की हुई है, और हो सकता है किसी बाहर के लोगों ने भी अपलोड किए हैं। जब विजिटर आते हैं तो तस्वीरें बनाते हैं और जाके शटर स्टॉक पे अपलोड कर देते हैं। ये देखें, इसको आप लोगों में यूज कर सकते हैं। थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, इतने नॉर्मल डाउनलोड्स भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, 100-200 डाउनलोड पे जो है ना आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। ये देखें, इनमें कोई इतनी कोई खास अहम बात नहीं है। ठीक है, जस्ट आप अपलोड करें और अर्निंग करें। फॉर एग्जांपल ये चाहिए तो इस पे हम क्लिक करते हैं। मैं बैनर की तरफ भी आता हूँ, आप लोग मिक्सअप ना कीजिएगा चीज़ों को। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस पे बता दूँ। ये देखिए, ये शटर स्टॉक लिखा हुआ है, मतलब ये कॉपीराइट्स किसके हैं? शटर स्टॉक के हैं। और बुरहान फोटोग्राफी वालों ने इसको अपलोड किया है इधर। ठीक है, मतलब ये जो बुरहान फोटोग्राफी वाले हैं उन्होंने अपलोड किया है, डाउनलोड फॉर फ्री। और ये फ्री ट्रायल होगा जिसपे आपको 10 इमेजेस सिर्फ डाउनलोड करने के लिए मिलेंगी। उसके बाद आपको $29 पर मंथ दे के ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी, हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। वापस आ जाएं अपने बैनर पे, इसको उठाएं, इलस्ट्रेटर के अंदर लेके जाएं, इधर आके ड्रॉप कर दें।
ठीक है। अब आपको पता है कि ये शटरस्टॉक की इमेज है और ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस होती हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको रिसाइज करना है। अब एक बात समझने वाली ये है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो पार्ट है ये नजर आए इस बैनर के अंदर, ठीक है, मतलब गाड़ी वाला पार्ट। तो मुझे इसको क्या करवाना पड़ेगा, ऐसे जूम करवाना पड़ेगा, ठीक है। जूम करवाने के बाद मुझे इसको मजीद एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए मुझे इसको कॉर्नर पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेक श्योर कर लें। इनफ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अरेंज, अच्छा ये सेंड टू बैक पे ना वो बिल्कुल पीछे जा रहा है। इसको सिलेक्ट करें, अरेंज में जाएं, ब्रिंग टू फ्रंट कर दें। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक है। अब देखें, अब ये आपकी जो गाड़ी है वो कट जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि जी ना कटे तो मजीद इसको जूम कर लें, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। इसको मजीद इधर से जूम कर लें आप, कोई मसला नहीं है, आ गई इसमें, ठीक है। अब क्या करें जी, दोनों को सिलेक्ट करें, अरे इधर मेक क्लिप मास्क कर दें, ठीक है। ये इसलिए हम जो है वो रेक्टेंगल हमने ये बनाई थी, ठीक है। अगर आपको मजीद एडजस्ट करनी है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को थोड़ा सा आप डबल क्लिक करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया इस इमेज पे, ठीक है। इसको मजीद थोड़ा सा नीचे ले आए। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये नहीं कोई इतनी एडजस्ट हो रही तो आप कोई और इमेज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जाएं जी इधर और दोबारा आप लिख लें ट्रैवल, और ट्रैवल वाली इमेजेस यहाँ से आप ये भी उठा सकते हैं। इसको डाउनलोड फ्री करें, मैं थोड़ा सा अंडू करके इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये इमेज डाउनलोड होगी हमारी, इसको उठाएं, इधर शेडर में लेके आ जाएं, इधर ड्रॉप करें, इसको रिसाइज करें, अब रखवा लें इसको इधर, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करें। उससे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, ये जो आपकी इमेज है इसको पीछे लेके जाना है आपने। तो उसके लिए आप इस रेक्टेंगल को ऊपर लेके आ जाए, रिंग में जाएं और ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, फ्रंट पे आ गई, ठीक है। अब आप अपनी इस इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसका ये वाला पार्ट दिखाना चाहते हैं कि ये जो बैठा हुआ है और आसमान की तरफ देख रहा है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हो तो आप इसको भी थोड़ा सा सेट कर सकते हैं इधर, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, इसके बराबर दोनों को सिलेक्ट करें और मेक क्लिप मास्क। ये देखिए कितना अमेजिंग इमेज बन गई है, ये आई थिंक ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा बताएं जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? सर आप तो बहुत एक्सपर्ट हैं, हम तो अभी
परफेक्ट लोगोस नहीं बना सकते। देखें मेरी बात सुने, जब तक आप करेंगे नहीं, आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर आपको कैसे चीजें समझ आएंगी। ठीक है राहिला, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप भी मेहनत करें। असलान खान कहते हैं किसी और की पिक उठा दी, नहीं देखें वो फिर शटर स्टॉक वाले अकाउंट जो है वो फिर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, उससे बेहतर है आप अपनी मेहनत कर लें। अगर आप कहीं भी गए हुए हैं, छोटी छोटी तस्वीरें बनाते रहें, एक दिन संडे वाले दिन बैठ के उनको हल्का फुल्का एडिट करके उनकी लाइट्स वगैरह एडजस्ट करके फोटोशॉप के अंदर फिर अपलोड कर दें शटर स्टॉक पे। बीच में फंस जाते हैं, देखें मेरी बात सुने, आप जब अगर फॉर एग्जांपल आप मिड पॉइंट पे आके फंस गए हैं और आपने गिव अप कर दिया, तो फिर उनको कोई फायदा ना आया ना, फोटोशॉप जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जी जी राहिला, आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप जहां से भी हेल्प लेना चाहें आप ले सकते हैं। फोटोशॉप कब स्टार्ट होगा, हो जाएगा जल्दी। ये थोड़ा सा मैं ब्रांड की तरफ आ जाऊं, ठीक है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो, कुछ स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे ज्यादा फोकस, तो मैं इसलिए थोड़ा सा मजीद इस पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये जो आपका पार्ट है, इस पे आपने जो है वो टेक्स्ट यूज करना है। बिल्कुल माजिद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेहनत की तो जरूरत है, किसी भी फील्ड की बात कर लें आप। अच्छा, मेरे माइंड में एक और चीज आ रही है जी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल, इसका कलर हम करते हैं वाइट। इसको उठा के आप थोड़ा सा छोटा कर दें। और इधर रखते हैं। ठीक है, अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा इसको डिलीट कर दे। अब आपने टाइपोग्राफी यूज करनी है। ठीक है, टाइप टूल पे जाए, अनस्प्लैश से पिक्चर लेके हम यूज कर सकते हैं फ्लायर बैनर वगैरह में। जी ये कॉपीराइट फ्री होती हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अरसलान खान उसमें सोशल मीडिया डिजाइन को चूज करना है। ठीक है, चले जी, हम टाइप टूल लेते हैं और इस टाइप का कलर हम कर देते हैं वाइट। अब मेरे माइंड में एक लाइन आ रही है जी, लिव इन यूर ड्रीम्स, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दें आप। ठीक है, ये पार्ट मैं कट करके दोबारा से नीचे लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, और लोगो आप इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप इस पे क्लिक करके इसको आप कंट्रोल 2 कर दें ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ, मैं मुझे नहीं ज़रूरत इस वक्त इसको लॉक करवाने की। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएं पॉलीगॉन टूल पे और छोटा सा एक लोगो बना दें, इसका कलर आप रखवा दें वाइट। ठीक है, लोगो आप इधर यूज कर लें। फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये लोगो है जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इधर आके मैं जो टेक्स्ट लाए थे हम उसको हम, अच्छा ड्रीम जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कैपिटल मिल जाए, तो मैं कंट्रोल A करके कंट्रोल T करूंगा और इधर से जाके मैं कैपिटल कर दूंगा।
ऑल कैप्स, ठीक है, आप ऑल कैप्स भी कर सकते हैं इसको। और मैं इसको फॉन्ट दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल बेबास, ठीक है। ये जो बेबास है ये ज्यादातर आप इन इस तरह के कामों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ड्रीम्स को जो है वो ज्यादा फोकस करवाना है, तो मैं ड्रीम्स को थोड़ा सा बिग कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि इधर ये ना आए, इसके आर्ट वर्क में ना आए। जी जी, ये सेरिफ है ना, सेरिफ है ना ये भी, ठीक है, ये सैन सेरिफ तो नहीं है। अच्छा जी, इन दोनों को सिलेक्ट करें, इनके दरमियान जो ये चीज़ें इनको सेट करें और आप अलाइन के पैनल में जाके अलाइन करवा दें। ये देखें अलाइन हो गए। दोनों को सिलेक्ट करें, थोड़ा सा छोटा कर दें। सर ऑर्डर आया है, नीड हेल्प। कहाँ पे आया है ऑर्डर सकलैन? अच्छा, माशाल्लाह से सकलैन को भी जी $10 का ऑर्डर मिला था पहले, और अब जो है वो कौन सा ऑर्डर आया सकलैन? नहीं नहीं माजिद, यहाँ पे पाथ फाइंडर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये चीज क्लियर करता हूँ। लिव इन यूर ड्रीम्स। देखें, इसको इतना सिंपल रखना है, इसमें नहीं करनी है आपने इतनी ज्यादा जो आर्ट वर्क है वो नहीं है जरूरत इसको करने की। बात समझ आ रही है आपको थोड़ी सी? अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये मजीद चाहिए तो इस पर डबल क्लिक करें और इसको सेट कर लें। मैं मतलब मजीद फोकस करवाना चाह रहा हूँ इसको। इसको मिड में कर लेते हैं और दैट्स इज इनफ, ठीक है। अच्छा, सकलैन कहते हैं फेसबुक के थ्रू आया डेटा एंट्री का। अच्छा चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा, इनबॉक्स कर दो, मैं रिप्लाई करता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा, ये जो चीज़ है मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पे जो है, क्योंकि ये पेज का कवर है, या ये प्रमोशनल फ्लायर नहीं है, ये बात आप याद रखना, या ये प्रमोशनल बैनर नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, बात को समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलें जी। अब ये जो चीज आ रही है, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये हमें नहीं चाहिए जब हम एक्सपोर्ट करें क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि जी फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट फॉर, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट। एक तो है सेव और वेब कर लें, ठीक है, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। टेक्स्ट रैपिंग बहुत सारी जगहों पे यूज होती है, ठीक है, आप उसको भी पोस्टर फ्लायर में यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जाएं और एक्सपोर्ट एज करें, ठीक है। ये बात थोड़ी सी समझिएगा, जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, ये फेसबुक पेज कवर उसका नाम है, और इसको हम एज अ जेपीजी सेव कर रहे हैं। कहाँ पे करें जी? डाटा, डाटा में जाके कर देते हैं एज अ जेपीजी। एक्सपोर्ट इन मल्टीपल स्केल फैक्टर्स इन वन क्लिक, ठीक है। इसको आप सिंपली आरजीबी या जो भी चीज़ें हैं इसको एज इट इज रख के ओके कर दें। ओके करने के बाद आप जाएं जी डाटा में, और ये देखें, ये जो फेसबुक का पेज कवर है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वाइट स्पेस दे रहा है आपको। मैं मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ, ये देखें। जब आपका क्लाइंट इसको फेसबुक के पेज कवर पे लगाएगा तो वो नहीं लगेगा, क्यों? मतलब लग तो जाएगा लेकिन ये वाइट स्पेस शो करेगा। ये चीज नजर आ रही है वाइट स्पेस आप लोगों को? देखिए, ये काम हमने नहीं करना, ठीक है। इस काम से बचना है, क्योंकि ये जो है वो क्लाइंट जो है आपका हैप्पी नहीं जाएगा। मुझे अब अगर एक दफा वो काम करवाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। इसका तरीका ये है कि आप
फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट फॉर वेब कर लें। ठीक है, जो मैंने तरीका आप लोगों को सिखाया हुआ है। फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस भी दबाना चाह रहे हो दबा सकते हैं। सर क्लिपिंग मास्क में आपने ये इमेज लगाई है, लेयर की वजह से आ रहा है? नहीं, जो इमेज का एक्चुअल साइज है ना वो दिखा रहा है ये देखें, इमेज का एक्चुअल साइज ये है ना, ये देखें, इमेज तो एक्चुअली ये है हमारे पास, ये वो दिखा रहा है। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, सबसे पहले इसको आप क्या करें जी, सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें। ग्रुप हो गया, देन आप फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, सेव फॉर वेब, या फिर जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ऑल शिफ्ट कंट्रोल एस, वो कर दें। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास अब आपका ओरिजिनल डिजाइन आ गया। वो जो ऑप्शंस थे अलग से, वो इमेज के जो ऑप्शन उठा रहा था वो अब नहीं आएंगे। ये ऊपर कह रहा है जी जिफ सेव करें, नहीं जी जिफ नहीं चाहिए हमें, जेपीजी चाहिए। इधर से जेपीजी करें और सेव करवा दें, कहाँ पे, जहाँ पे अभी हमने करवाया था डाटा। और इसका नेम थोड़ा सा चेंज करें, वरना उसके ऊपर ओवर राइट कर देगा। टू करें और इसको सेव करवा दें। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये सेव हो गया, ये टू वाला। इस पे राइट क्लिक करें, मैग्नीफाई करें, और ये देखें ये एक्चुअल साइज आपके पास आया है। वो वाइट स्पेस वाली नहीं आ रही, जैसे ये वाइट स्पेस आ रही थी ना। तो आपने एक्सपोर्ट एज नहीं करना है, एक्सपोर्ट फॉर वेब करना है, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये मैग्नीफाई बंद किया हमने, और इसको डबल क्लिक करें। ये देखें ये आपका एक्चुअल डिजाइन नजर आ रहा है। कितना नीट एंड सिंपल डिजाइन है। आपने कुछ इस तरह का काम करना है, आप अपनी चीजों को कॉम्प्लेक्स ना कीजिएगा कभी भी, सिंपल, कीप इट सिंपल। ये देखें ये सारी वाइट स्पेस आपको ये दिखा रहा है, जो कि एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। आपने कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और डिजाइन, ठीक है, वेरिएशंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है वो मजीद चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें जी, एक और काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। एक और जो है वो आर्टबोर्ड लेते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करें। ये जो डायमेंशन है सेम रहने दें, इसका नाम रख दें एफ पी कवर 2, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई बीजी चाहिए तो ठीक है रख लें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 820 बाय 312 का एक बनाएंगे, और इसका आप स्ट्रोक बंद कर देंगे क्योंकि स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए। इसको एडजस्ट करें, एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल 2 से पहले इसका कलर चेंज कर दें। लेट्स सपोज ये कलर है, ठीक है। कंट्रोल 2 प्रेस करें, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मेरे माइंड में एक और जो है वो डिज़ाइन आ रहा है मिनिमल टाइप का, वो भी सादा सा ही है। कंट्रोल 2 प्रेस करें, इसको इसके ऊपर रखना है, ठीक है। इसका कलर आप क्या कर दें, ये वाला कोई भी कलर कर दें, कोई मसला नहीं है। इसको उठाएं और ये मिड तक रखवा दें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इन दोनों को सिलेक्ट करें और ये वाला पार्ट आप इसको ऐसे कर दें, ठीक है। इधर अब आपने क्या करना है, वो वाली पिक्चर लगानी है, ये लगा लें या वो लगा लें। फॉर एग्जांपल इसको उठाएं, इधर सेटअप में लेके जाएं, इधर आप एडजस्ट कर दें। इसको जूम करें, इसको अरेंज में जाएं, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। इसको थोड़ा सा अब आप एडजस्ट कर लें कि आप मतलब कौन सा पोर्शन जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जी ये पोर्शन जो है वो नज़र आए इतना, ठीक है। तो दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मेक क्लिप मास्क कर दें, ठीक है। इसको उठाएं, इधर एडजस्ट करें, बन गया एक और ऑप्शन, ठीक है। अब जाएं अपने दोबारा उस कवर के अंदर, ये वाला जो आपका टेक्स्ट है, शिफ्ट कंट्रोल जी मैं पहले करूंगा अनग्रुप, इन दोनों को ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप हो गया, ठीक है। टेक्स्ट को उठाएं, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर रखवा दें। इसको थोड़ा सा आप छोटा कर दें। दिस इज एज सिंपल, सिंपल चीज है लेकिन अमेजिंग है। इसको भी सेव आप उसी तरह से करवाएंगे, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एस,
सेव करवाएंगे आप FB कवर 2 के नाम से, सेव हो गया। आप इसको जाके देख सकते हैं, ये देखिए 2 ऑप्शन बन गए। जो आपको आपके क्लाइंट को अच्छा लगे उसे 2 ऑप्शन दे दें। आप कहें जी एक ये बनाया मैंने, एक ये बनाया है, तो कौन सा ऑप्शन आपको जो भी अच्छा लगे आप एक के पे कर दें, लेकिन ऑप्शन मुझसे 2 ले लें, तो आपका क्लाइंट जो है वो बड़ा हैप्पी होके जाएगा। आप बताएं जी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप Q&A कर लेते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी जी, वर्जन कह सकते हैं, मतलब मैं आपको 2 वर्जन दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उठा लें। गीग में पिक्चर रखने के लिए 520, मैंने जो साइज आप लोगों को बताया हुआ है वही रख लेना। 520x370 जो मैंने आपको शुरू में बताया था साइज गीग का, वही आप जो है वो रख लें। असाइनमेंट क्या है, देखिए असाइनमेंट एक तो ये है कि मैंने आपको ग्रुप के अंदर, कैन यू रिपीट सेविंग मेथड, जी जी देखें ये बैनर आपने बनाया, बैनर बन गया। फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, सेव और वेब कर लें। ठीक है, सेव और वेब करने के बाद ऊपर से सिलेक्ट कर लें, जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए या फिर जिप चाहिए। हमारा कंसर्न जेपीजी या पीएनजी से है। जेपीजी सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव करवा दें। सेव करवाएं और ये कहेगा कि जी ओवरराइट आप करवा दें, तो इसको जाके आप सेव करवा देंगे। देखिए सेव हो गया। सेव फॉर वेब करना है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। असाइनमेंट ये है कि एक तो आप अपने फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर, लिंक्डइन की जो मैंने आपको कहा था कि लिंक पे क्लिक करके अपने वो चीज़ें पुट करें, एक तो वो लगाएं। ठीक है, दूसरा ये है कि आप ये बैनर्स की प्रैक्टिस करें, अपनी गिग जो है वो कंप्लीट करें और कोई ना कोई ऑर्डर लेके आए। ठीक है, तो वीकेंड है, मैं जो है वो आपको पता है कि अवेलेबल तो हूँ, लेकिन इंटरनेट नहीं होगा, हो सकता है कि मैं जवाब ना दे पाऊँ आप लोगों को। और दूसरा ये है कि इंटरनेट अगर होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर Q&A कर लेते हैं।